नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड के मुतासरा इलाकों का कर रहे हैं दौरा। अब तक 256 लोगों की हो चुकी है मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, कई मकानात हुए मुनहदम, 3 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के तमाम स्कूल रहे बंद। तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा। सुप्रीम लीडर खामनेई ने पढ़ाई नमाज जनाजा। केरल के वायनाड में तबाही के बाद आज तीसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। खराब मौसम की वजह से तलाश का काम कल रात रोक दिया गया था। फौज, एनडीआरएफ और पुलिस के 500 से 600 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। हादसे में 256 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 196 लोग जख्मी और सैकड़ों लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज निकाला है। वायनाड में मौसम अब भी खराब है और शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बारिश के सबब राहत रसानी के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हलाकत खेज सानहे पर रियासत में 2 रोज़ा सरकारी शोक मनाया जा रहा है। We have been here in support of the Kerala government and the people of Wayanad since 30th morning. So far we have recovered almost 100 plus bodies. Overall the body count is much more. In addition, we have helped rescue a number of people from the trapped areas. We have also inducted almost 500 soldiers into this. This is in addition to the Air Force, Navy and other components of the forces that are here. We, as of now, are on the 3rd day of the operation, which we have launched. Almost all people who are trapped and needed rescue have been rescued. Now we need to get into the houses and see if there are any people who are trapped inside the houses whom we cannot find. For that we need heavy equipment. Our bridge is nearing completion at 10 o'clock today, and once the bridge comes up, will be a major change. We will be able to induct all equipment into the site, and once the equipment goes into the site, then we will be able to dig for people, heavy equipment. That is what we are planning to do. So by 10 o'clock, this bridge, which has been constructed by our efforts day and night, has now come up, will be coming up at 10 o'clock. And this is going to change the dynamics of the rescue operations, and that's what we are hoping for. कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ केरल के वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों कांग्रेस लीडर मुतासरा इलाके का जायजा लेने के लिए वायनाड का दौरा कर रहे हैं, जहां मिट्टी के तौदे खिसकने की वजह से 249 लोगों की मौत हो गई है। आरजेडी एमपी मनोज झा ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर कहा है कि केरल के वजीर आला ने खत लिखा है कि उन्हें अलर्ट रहने का कोई पैगाम नहीं मिला था। कुदरती आफात हमें मुत्तहिद करती हैं, लेकिन हम इस किस्म के मुश्किल वक्त में भी यक ज़बान नहीं होती। हर जगह सियासत हावी हो जाती है। मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर राहत रसानी का काम करना चाहिए। गृह मंत्री जी के बाद आपने संभवतः केरला के सीएम का बयान नहीं देखा। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी। बहरहाल, ये कल भी मैंने सदन में कहा था कि ट्रेजेडीज शुड यूनाइट अस। हम ट्रेजेडी में भी आजकल एक तरह के समवेत स्वर में नहीं बात करते हैं। राजनीति हावी हो जाती है। आज हैंड होल्डिंग का है। केंद्र और राज्य सरकार हैंड होल्डिंग करके लोगों को रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के प्लान में ले जाए। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने वायनाड लैंडस्लाइडिंग पर कहा है कि 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 200 लोग लापता हैं। 2 गांव नक्शे से गायब हो गए हैं। ये बहुत संजीदा मामला है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, फिर सियासत करें। इन तमाम इश्यूज पर बाद में तनाज़ा हो सकता है। इस वक्त मजीद एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। The hope of rescuing some people still, because the truth is 200 lives have been lost, but there are still another 200 people who are missing. 2 villages have disappeared off the map. It's a very serious crisis. So I think we have to appreciate the value of trying to do this on a priority basis. See who you can save, and if you can't save, at least get their bodies out from this horrendous catastrophe.
Then you can look at the politics. As you know, the Home Minister said there was some warning. The state government chief minister says the warning was not sufficiently serious. It was a green or orange alert and not a red alert. All of these things can be disputed later. Eventually, accountability is required and further preventive measures are required. But we can't sit here today when lives might still be saved and worry about the politics. That's why I don't want to get into the political debate. Yes, I have asked for it to be declared as a severe calamity because under the MP Lads funds, any MP in India, not just from that area, can donate up to 1 crore for a natural calamity once the government so declares it. That's why I have asked for this to be done. I really hope the government will heed my request. हाँ मैं देखना चाहता हूँ टेक्स्ट तो हमें पहुंचा नहीं है. We have not yet seen the text of the proposed new National Disaster Management Bill. Once we see it, we'll be able to respond. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर इलाके में बादल फटने के बाद 3 अपराध हलाक जबकि 50 लोग लापता बताए गए हैं. तलाश और बचाव मुहिम के लिए शिमला में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. अब तक 3 लाशें बरामद की गई हैं. 27 जुलाई को राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत हो जाने पर राजेंद्र नगर में बारिश के बाद भी तलबा का एहतजाजी मुजाहरा जारी है. मुजाहरे में मौजूद एक तालिब इल्म ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए जबकि एमसीडी काउंसलर को सस्पेंड कर देना चाहिए और एमसीडी मेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. सर सिर्फ जो कार निकली थी कल, उस दिन जब कार निकली थी हादसे वाले दिन, उसके ऊपर एफआईआर कर दी, केस चला दिया. सर आज बारिश हुई है, आज पूरा बेसमेंट भर गया है. सर एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, एमसीडी काउंसलर को सस्पेंड करना चाहिए, एमसीडी मेयर के ऊपर केस चलना चाहिए, एमसीडी काउंसलर के ऊपर केस चलना चाहिए, सबको सस्पेंड करना चाहिए. सर हम छात्र हमें संघर्ष कर रहे हो, तब तक करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा. जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा पेश आया है. शदीद बारिश होने पर पानी बेसमेंट में भर गया जिसमें डूबने से 3 नौजवानों की मौत हो गई है. बारिश की वजह से पूरा जयपुर तालाब का नजारा पेश कर रहा है. जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं, एयरपोर्ट में भी पानी जमा हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने जिस ई रिक्शा ड्राइवर मोहित को बेरहमी से पीटा था उसकी मौत हो गई है. मोहित की मौत के बाद उसकी बहन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने एक एफिडेविट बनवा लिया कि मोहित की मौत बीमारी की वजह से हुई है और फिर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि मोहित की मौत बीमारी से हुई है. मोहित की बहन ने कहा कि पुलिस ने जैसा हमसे कहा वैसा हमने लिख कर दे दिया. उधर से वो मेट्रो लेकर आ रहा था, थोड़ी बहुत साइड लग गई होगी भोड़ों ने इस कदर पिटाई की इसकी वो की मराई दिख रहा. साइड लग भी गई तो थोड़ा मारना चाहिए. चोट उसका ज्यादा आ रही थी. कहाँ चोटें थी आप? अब चोट तो ये उसका अंदर आ गई थी, गुम चोट भी थी, पैर पे भी थी, पता नहीं चक्कू मारा क्या मारा, घाव बन रहा था. तो आपने उसका इलाज नहीं कराया? इलाज कराया. पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज किया आपने? पुलिस में तो शिकायत दर्ज की नहीं, पुलिस वालों ने उसे छुटाया. हमें तो कंप्लेन ही जब मिली, पुलिस ने कौन सा हमारे सामने वो करा. अच्छा, क्या लगता है कि कहाँ चोटें होंगी उसके? कहाँ चोट तो जो चोट थी वो तो दिखाई दे रही थी. अब चोट तो उसके सारे शरीर में ही थी. किसकी जगह थी? अब किसकी जगह थी? छाती में भी थी, कमर पे भी थी, सर में भी थी. ज्यादा चोट पैर पे दिखाई दे रही थी. टंडों से तो इतनी मारपीट होती नहीं. पता नहीं भोड़ों ने चक्कू मारा क्या मारा. क्या लगता है कि मौत होगी उसकी? कितने दिन बाद मौत हुई थी? कितने दिन बाद? 4-5 दिन बाद मौत हुई. कि कारण क्या है मौत के पीछे कि उसकी जो मौत होगी? बीमार चल रहा था, क्या था? बीमार वो अच्छा खासा नौजवान था. जब वो बीमार कैसा हो गया? जब वो उधर से रिक्शा चला रहा, वो तो अच्छा खासा नौजवान था. भोड़ों ने मार पिटाई की. तो आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? पोस्टमार्टम हाँ, अनपढ़ लोग हो गए. हमारे पहले भी 2 आदमी बाईपास पर गुजर गए जब हमें कुछ नहीं मिला. हमने सोचा हमें जैसे आप कह रहे कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए तो हमें कुछ मिल जाता. पहले भी हमने रुपये उधार सुधार लेकर कर्जे पर लगाए थे, तब भी हमें कुछ नहीं मिला. हम तो घबरा गए थे. अगर हमें पता होता कि ये पोस्टमार्टम कराना जरूरी तो हम करा देते. शिकायत की हो आपने? पुलिस से शिकायत की थी. पुलिस पोस्टमार्टम करने कह रही थी, हमने कराया नहीं. क्यों? क्या कुछ लिखा पड़ी जैसे हम तो अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे है नहीं. जैसे पुलिस ने हमारे से कहलवाया ऐसे ही हमने लिख दिया. हमें ये नहीं पता कि पुलिस अपना बचाव कर रही है क्या कर रही है. बस हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे भैया की मट्टी पलीत ना हो.
महाराष्ट्र के एक जंगल में 50 साला खातून लोहे की जंजीर से पेड़ में बंधी हुई मिली है। खातून के पास से अमेरिकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ साथ तमिलनाडु के पते वाले आधार कार्ड समेत दीगर दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि खातून का शौहर उसे मुंबई से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर जंगल में बांधकर फरार हो गया। खातून अमेरिका की रहने वाली है और पिछले 10 साल से तमिलनाडु में रह रही थी। औरत का शौहर तमिलनाडु का ही रहने वाला है। पुलिस ने रेस्क्यू कर खातून को अस्पताल पहुंचाया है। दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सब्जी मंडी इलाके में बारिश होने की वजह से एक पुरानी बिल्डिंग मुनहदिम हो गई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लखनऊ में शदीद बारिश हुई है, जिससे गली मोहल्लों से लेकर विधानसभा तक में पानी भर गया है। इस दौरान शहर के अंबेडकर पार्क के सामने कुछ नौजवानों ने जमकर हुड़दंग मचाया। उन्होंने सड़क पर जमा पानी से राहगीरों को जबरन नहलाना शुरू कर दिया। नौजवान आते जाते लोगों को रोक रोक कर उस पर गंदा पानी डाल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई राहगीरों की बाइक और स्कूटी को पानी में गिरा दिया, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और लड़कियां भी शामिल थीं। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। मुंबई के मीरा रोड पर बजरंग दल के गौरक्षकों ने 2 मुस्लिम नौजवानों की पिटाई की और भैंस का गोश्त ले जा रहे उनके ट्रक में तोड़फोड़ की। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के सीनियर रहनुमा शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की गई है। जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा की इमामत ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने की। तेहरान यूनिवर्सिटी में होने वाली नमाज जनाजा में मुल्क की मशहूर सियासी और फौजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में ईरान के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इसराइल के इस बुज़दिलाना और मुजरिमाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिब ने खिताब किया। गालिब ने कहा कि शहीद इस्माइल हानिया पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीनी अवाम की आवाज़ और एक सच्चे लीडर थे। इस मौके पर उन्होंने हानिया के कत्ल का शदीद जवाब देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हानिया के कत्ल का सही वक्त पर और सही मकाम पर जवाब दिया जाएगा। हमारी सरजमीन पर हमारे मेहमान को निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। हमास की सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल पर ईरानी कमांडर ने कहा है कि हमारे मेहमान पर हमारे घर में खून बहाने का इजराइल को हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यहूदियों को ये बताने के लिए तैयार रहें कि हमारे घर में एक मेहमान का खून बहाने की सजा क्या है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए तुर्की के कोनिया में बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया है। राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड के मुतासरा इलाकों का कर रहे हैं दौरा। अब तक 256 लोगों की हो चुकी है मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, कई मकानात हुए मुनहदिम, 3 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के तमाम स्कूल रहे बंद। तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा, सुप्रीम लीडर खामनेई ने पढ़ाई नमाज जनाजा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस।